हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। हमने पढ़ा था कल एक शॉर्ट वीडियो में कि जो वॉइस होते हैं वो दो दो टाइप के होते हैं। इंग्लिश में जो वॉइस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मेनली एक्टिव का मीनिंग होता है, क्या होता है? सतर्कता। एक्टिव रहना, किसी चीज का सतर्क रहना। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कि मुकेश राइट्स अ लेटर। मुकेश राइट ए लेटर, ये कौन सा है हमारा? एक्टिव वॉइस। और इसको हम पैसिव बनाएंगे। देखिए कैसे ये एक्टिव से पैसिव में जाता है। तो ए लेटर इज written by मुकेश। बस सिंपल सा है। मुकेश राइट्स ए लेटर। इसमें क्या है बेटा? मुकेश को प्रधानता दी गई है, मुकेश को मुख्य माना गया है। यहाँ जो मेन काम है ये मुकेश कर रहा है। क्या कर रहा है ये? राइट्स ए लेटर, एक पत्र लिख रहा है। एक्टिव सेंटेंस में मुकेश एक्टिव है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर। पैसिव वॉइस में क्या है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है? यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, ये ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। ये मुकेश यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। और ये कौन सा टेंस है बेटा? मुकेश राइट्स अ लेटर। मैं ये क्लास आपको करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। बताइए कौन सा सेंटेंस है हमारा? यह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, मुकेश एक पत्र लिखता है, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। इसका मीनिंग होगा, एक्टिव का जो सेंटेंस की हिंदी होती है वो क्या होगी? मुकेश एक पत्र लिखता है। और इसका क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। मुकेश के द्वारा एक पत्र लिखा गया। एक पत्र मुकेश के द्वारा लिखा गया। तो इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ बेटा, बाय हर एक सेंटेंस में आएगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर हो, कुछ भी। मतलब कि कहने का मतलब ये कोई भी सेंटेंस ही क्यों ना हो, बाय हर एक सेंटेंस में लगता ही लगता है। ठीक है, तो चलिए किसी और एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जाम्पल से जो सेंटेंस होते हैं, जो टॉपिक होता है बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलिए हम देखते हैं एक्टिव एंड हेयर पैसिव वॉइस। ओके, he writes a letter। क्या बन जाएगा इसका? क्या बनेगा? ए लेटर इज रिटन बाय हिम। यहां ही का क्या हो गया बेटा? हिम। बाकी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है मैंने, इसमें सिर्फ ही का हिम किया गया। ऐसे की ऐसे सेंटेंस आया। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि देखो जी, जो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया प्रेजेंट का।
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ही wrote a letter। मतलब एक ही एग्जाम्पल से हम सारे सेंटेंस को, सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे। ए लेटर ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। मतलब इसमें हमें देखने से ही पता लग रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है बेटा, पास्ट सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। इसको देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसकी जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कंटिन्यूअस की इज हो गई। तो पास्ट जो इंडेफिनिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर होती है। तो देखिए, ए लेटर was written by him। ठीक है, ऐसे ही इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, he did not write। इसका छोड़ो बेटा, हम प्रेजेंट का बनाते हैं, इसका बाद में बनाएंगे। ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट तक इसमें चेंज हुआ बेटा, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसमें जो डज है हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे जो नोट है किसके साथ लग जाएगा, यहाँ पे इज नॉट हो जाएगा। बाकी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना हमें। क्या हो जाएगा, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। कोई सेंटेंस में चेंजमेंट नहीं करना बेटा। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब के पास में क्या आ जाएगा, नोट लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट सेंटेंस देखते हैं। रानी हैज क्या हो जाएगा, हाँ, eaten the food। क्या हो जाएगा, रानी हैज ईटन द फूड। तो हैज के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन। तो क्या हो जाएगा, द फूड हैज बीन ईटन बाय रानी। ठीक है, बस क्या चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ हैज के साथ में क्या लग जाएगा, हैज बीन लग जाएगा। एक बात आप नोटिस करिए बेटा, क्या कि चाहे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई यहाँ एक्टिव सेंटेंस में, चाहे मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई, या मैंने यहाँ पे अब थर्ड फॉर्म भी लगा दी, वर्ब की फॉर्म हमेशा एक्टिव वॉइस में, चाहे कोई भी वर्ब हो, पैसिव वॉइस में जाके वो हमेशा थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखने लायक है। और देखिए हम पास्ट का देखते हैं, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, ही हैड, राइट ए लेटर कर लेते हैं बेटा, कोई सेंटेंस याद नहीं आ रहा, राइट ए लेटर, कोई सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस लेते हैं हम, ए लेटर हैड बीन। ठीक है,
जाएगा बेटा, रिटन बाय हिम। कोई चेंजमेंट नहीं करना। आप देखिए मैडम, हमने हर चीज, हमने हर सेंटेंस समझा दिया, आपने ये नहीं बताया कि जब एक्टिव वॉइस के अंदर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो उसका क्या करते हैं। देखिए, देखते हैं बेटा, ही इज, नहीं 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 नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, क्या करेंगे, हाँ, ही इज राइटिंग लेटर कर लेते हैं, ए लेटर। तो ए लेटर इज बीइंग, बीइंग लग जाएगा, कोई सेंटेंस चेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ ये आईएनजी हटके यहाँ लग जाएगा, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं करना बेटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बेटे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब।